दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो हमने बनाई है रोबोटिक आई जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं जॉयस्टिक से। न केवल जॉयस्टिक से, अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो हम इसको कंट्रोल करके दिखाएंगे अपनी आई के साथ भी। तो जिस भी डायरेक्शन में हम अपनी आई को मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में रोबोटिक आई भी रेस्पॉन्ड करेंगी। अगर हम अपनी आई को ब्लिंक करेंगे तो ये भी ब्लिंक करेंगी। लेकिन अभी हम आपको जॉयस्टिक से कंट्रोल करके दिखाते हैं। तो जॉयस्टिक को अगर हम मूव करते हैं राइट में तो हमारी रोबोटिक आई भी मूव करती है राइट में। अगर इसको मूव करते हैं हम लेफ्ट में तो रोबोटिक आई भी रेस्पॉन्ड करेंगी लेफ्ट में। अप करेंगे तो अप एंड डाउन करेंगे तो डाउन। साथ में इसमें एक और फीचर है, अगर हम इसको प्रेस करेंगे, ये जो जॉयस्टिक का बटन है अगर इसको प्रेस करते हैं तो ये ब्लिंक भी करती है कुछ इस तरह से। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट होने वाला है, तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखें। हम पूरा डिटेल में बताएंगे क्या कंपोनेंट हमने इसमें यूज किए हैं और प्रोग्रामिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और फाइनली जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसको हम अपनी आई के साथ भी कंट्रोल करके दिखाएंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का कर रहे हो। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या कंपोनेंट हमने यूज किए। तो सबसे पहले आपको ये जो मास्क टाइप का दिख रहा है, ये एक सील है, तो इसको हटा देते हैं। तो सिंपल हमने जो यूज किया है ये है हमारी डॉट एलईडी मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं मैक्स 7219 डॉट एलईडी मैट्रिक्स। एंड इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है ये है जॉयस्टिक जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो डेवलपमेंट बोर्ड हमने यूज़ किया है वो ऑर्डिनो ऊनो यूज़ किया है। तो ये 3 से 4 मेजर कंपोनेंट हैं जिनकी मदद से हमने इसको डेवलप किया है। इसके अलावा तो आपको केवल वायर एंड ये प्रोग्रामिंग केबल देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन काफ़ी ईजी है करना, जैसा कि आप डिस्प्ले पर भी देख सकते हो। हमारे पास ये जो एलईडी मैट्रिक्स डिस्प्ले है इसमें 5 पिन होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। ये है VCC जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ है 5 वोल्ट पे ऑर्डिनो ऊनो के। यहाँ पे ये ग्राउंड है, ग्राउंड को हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है ऑर्डिनो ऊनो के। यहाँ पे ये जो डेटा पिन है उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है पिन नंबर 11 पे। एंड चिप सेलेक्ट को कनेक्ट किया हुआ है पिन नंबर 10 पे। साथ में क्लॉक पिन को कनेक्ट किया हुआ है पिन नंबर 13 पे। अब हम बात करें जॉयस्टिक की, तो जॉयस्टिक में भी 5 ही वायर होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे स्विच है, स्विच को हमने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे पिन नंबर 12 पे। उसके बाद यहाँ पे VRX एंड VRY है जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ है पिन नंबर A0 एंड A1 पे ऑर्डिनो ऊनो के। एंड लास्ट में VCC और ग्राउंड को कनेक्ट किया हुआ है 5 वोल्ट एंड ग्राउंड पे। तो ये काफ़ी इजी से इसमें कनेक्शन हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई कनेक्शन की। अब बात कर लेते हैं कि ये लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट किया है। ये जो आपको एनिमेशन होते हुए दिख रहे हैं रोबोटिक आई के अप डाउन वाले या ब्लिंक वाले, ये वर्क कैसे कर रहे हैं तो वो पूरा हम डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा प्रोग्राम है जो कि हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कुछ मॉडिफाई कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो वो हमने पहले डिस्कस भी कर लिया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ लाइब्रेरी फंक्शन हमने यूज किए हैं। तो ये आपको पहले इंस्टॉल करने होंगे इसको यूज करने से पहले। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, टूल पर जाना होगा। ये ऑर्डिनो आईडी है बेसिकली दोस्तों। तो यहाँ पर टूल पर जाना होगा एंड टूल में जाके यहाँ पे मैनेज लाइब्रेरी में जाके आपको सर्च करना होगा मैक्स 72XX। ओके, ये जो हमारे पास एलईडी डिस्प्ले है उसकी लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे आपको ये बाई मैजिक डिज़ाइन करके ये जो लाइब्रेरी है इसको आपको इंस्टॉल करना होगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपको सिंपल इस प्रोग्राम को कंपाइल करना होगा। कंपाइल करने के बाद आपको टूल में जाके यहाँ पे हमें ऑर्डिनो ऊनो सेलेक्ट करना होगा, जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो ऑर्डिनो AVR बोर्ड में जाके ऑर्डिनो ऊनो सेलेक्ट करना होगा। और आपके पास कोई और बोर्ड है तो वो सेलेक्ट करना होगा। आप नैनो भी यूज कर सकते हो इसके लिए। एंड पोर्ट की बात करें तो पोर्ट जिस भी पोर्ट पे हमने ऑर्डिनो ऊनो को कनेक्ट किया वो हमें सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद सिंपल हमें अपलोड करना होगा प्रोग्राम को। तो दोस्तों अपलोड करने के बाद ये रेडी हो जाता है वर्क करने के लिए। अगर आपने कनेक्शन कर रखे हैं तो आप इसके साथ प्ले कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया जॉयस्टिक से कंट्रोल करना है इसको, ठीक है। ये तो अभी हम जॉयस्टिक से कंट्रोल कर पा रहे हैं इसको अपलोड करने के बाद। लेकिन अगर हमें इसको सिंपली अपनी आई के साथ कंट्रोल करना है तो क्या करना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे वापस आते हैं स्क्रीन पे। लाइन नंबर 18 पे एक मैक्रो है, लाइन नंबर 90 पे दूसरा मैक्रो है। तो जॉयस्टिक अभी हमने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे। जॉयस्टिक जब हम डिफाइन कर रखा है तो हमारा जॉयस्टिक वाला वर्क करेगा। दूसरा जो मैक्रो है आई कंट्रोल, अगर हम आई कंट्रोल को डिफाइन कर देंगे, इसको हम कमेंट हटा देंगे तो अभी हमारा आई कंट्रोल वाला भी वर्क करेगा। तो अगर हम चाहते हैं दोनों ही वर्क करें तो दोनों से ही कमेंट हटा देंगे। या फिर हम चाहते हैं केवल आई कंट्रोल वर्क करे, जॉयस्टिक कंट्रोल वर्क न करे तो हम इसको कमेंट आउट कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा, अब जॉयस्टिक से आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपको अपनी आई से कंट्रोल करना होगा। अगर हम दोनों को ही एनेबल कर देते हैं तो हम दोनों चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, हम अपनी आई से भी कंट्रोल कर सकते हैं और जॉयस्टिक से भी। तो सबसे पहले हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, हम केवल आई से कंट्रोल करके देखते हैं। क्योंकि होगा क्या, अगर हम दोनों को एनेबल कर देते हैं तो डेटा दोनों से जा रहा है, ठीक है। अगर मैं ये जॉयस्टिक का भी राइट में पुश कर दूं और मैं अपनी आई को लेफ्ट में कराऊं तो वो दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा, मतलब कभी राइट जाएगा कभी लेफ्ट जाएगा। तो वो चीज़ ना हो, किस टाइम पे कौन सा इंप्लीमेंट करना है, वो ऑलरेडी लॉजिक तो बना रखा है।
लेकिन बेटर है कि आप पहले जब टेस्टिंग करें तो आप एक टाइम पे एक को एनेबल करके ट्राई करो। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम केवल आई को अब एनेबल करते हैं और फिर देखते हैं कि आई कंट्रोल वर्क करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आई कंट्रोल को एनेबल करना है, फिर से इस प्रोग्राम को अपलोड कर देना है आर्डिनो ऊनो पे। अब आई कंट्रोल करने के लिए हमें एक पाइथन स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में जो कोड है उसमें मिल जाएगी। तो हम चलते हैं अपने पाइथन स्क्रिप्ट पे। तो दोस्तों पाइथन स्क्रिप्ट डायरेक्टली वर्क नहीं करती है, उसके लिए कुछ डिपेंडेंसी चाहिए होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक फाइल है requirement.txt करके, उसमें वो सारी डिपेंडेंसी मेंशन है। तो हमें कोई मैनुअल इसको इंस्टॉल नहीं करना है, सिंपल इस requirement.txt को यूज करके हमें इंस्टॉल करना है। लेकिन उससे पहले एक और जो चीज़ इसके लिए प्री रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें विजुअल स्टूडियो C++ को डाउनलोड करना होगा। तो सिंपली हमें ब्राउजर पे जाना है एंड यहाँ पे हमें डालना है विजुअल स्टूडियो फॉर C++। ओके, तो ये जो निकल के आ रहा है इसको हमें डाउनलोड करना होगा फॉर कम्युनिटी। ओके, तो यहाँ से आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। कम्युनिटी वर्जन को आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री होता है ये वाला, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। एंड ये एक बार जब इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है वापस से अपने पाथ पे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है cmd टाइप करके। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे लिखना है pip install -r and requirement.txt। ओके, ये लिखने के बाद हमें एंटर कर देना है एंड ये सारी रिक्वायरमेंट को और इंस्टॉल कर लेगा। ऑलरेडी मेरे मशीन में ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रखी हैं, तो आप देख सकते हो इसमें लिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके केस में ये सारी रिक्वायरमेंट को इंस्टॉल करेगा एंड उसके बाद आप रेडी हो पाइथन स्क्रिप्ट को रन करने के लिए। तो वापस से अगर हम अपने फोल्डर पर जाएँ तो यहाँ पे एक आपको पाइथन स्क्रिप्ट मिलेगी iTracking.py करके, तो इसको हमें रन करना होगा। तो हमने जैसा कि ऑलरेडी आर्डिनो ऊनो में प्रोग्राम कर दिया है, आई वाला हमने अपलोड कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इस पाइथन स्क्रिप्ट को रन करते हैं एंड ट्राई करते हैं इसको अपनी आई के साथ ट्रैक करने का। अब हाँ, एक और चीज़ जो इसमें आती है कि हमने आर्डिनो ऊनो को किस कॉम पोर्ट पर कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि हमारी जो पाइथन स्क्रिप्ट है वो कम्युनिकेशन करेगी आर्डिनो ऊनो के साथ। तो आर्डिनो ऊनो किस पोर्ट पर कनेक्ट हो रखा है वो हमें देखना होगा। तो हमें जाना है आर्डिनो आईडी में, यहाँ पे टूल पे जाके ये देखना है कि हमारा किस पोर्ट पे कनेक्ट हो रखा है। यहाँ पे COM7 पर कनेक्ट किया हुआ है। तो हम वापस से आएंगे और ये जो हमारे पास iTracking.py स्क्रिप्ट है इसको थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना होगा अगर हमारा कॉम पोर्ट चेंज होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी यहाँ पे आप COM7 देख सकते हो, तो ये COM7 के साथ वर्क करेगा। अगर आपका कॉम पोर्ट कुछ अलग है, COM10 है, COM11 है, COM4 है, जो भी है वो आपको यहाँ पे मॉडिफाई करना होगा, सेव करना होगा। तो दोस्तों अब हमारी स्क्रिप्ट तैयार है वर्क करने के लिए। हमें सिंपल इस पाथ पे आना है एंड cmd टाइप करना है कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए अगेन। एंड उसके बाद सिंपल हमें py टाइप करना है पाइथन के लिए। अगर आपके केस में पाइथन डायरेक्टली सपोर्ट करता है तो वो भी ट्राई कर सकते हो। एंड उसके बाद हमारी जो भी स्क्रिप्ट का नाम है वो यहाँ पे एंटर करना है एंड फिर कर देना है एंटर। ओके, इसके बाद क्या होगा, ये हमारे वेबकैम को यूज करेगा हमारे फेस को डिटेक्ट करने के लिए। जो भी यूजर इसके सामने होगा उसके फेस को डिटेक्ट करेगा। एंड जैसा कि आप देख सकते हो ये डिटेक्ट कर भी रहा है अभी। एंड मैं जब भी इसके तरफ देखता हूँ तो ये लुकिंग सेंटर दिखाता है। अगर मैं राइट में देखूँगा तो ये राइट में, एंड लेफ्ट में देखता हूँ तो लेफ्ट में। ओके, तो काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करेगा। एंड ब्लिंक करूँगा तो ब्लिंक भी करेगा। ओके, अब हम इस इन्फॉर्मेशन को देखते हैं कि हमारी डिस्प्ले पे जा रहा है कि नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, तो सबसे पहले अभी ये सेंटर में है, क्योंकि अभी हम सेंटर में दिख रहे हैं। अभी राइट में मूव करते हैं तो हमारी रोबोटिक आई भी राइट में मूव हो गई होंगी। लेफ्ट में मूव करते हैं तो हमारी रोबोटिक आई भी लेफ्ट में मूव हो गई। अगर हम ब्लिंक करते हैं तो ब्लिंक करेंगे। ओके, तो काफ़ी अच्छी तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब तो करना ही है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।